आ रही है कि हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को पहले पैसा दे दिया जाए तब मकान तोड़ा जाए। बिना पैसे के हम कहाँ लेके मकान लेके घूमने पर परेशानी होगी हमको। अब बिना उसके मकान पैसा देकर मकान दे रहे तो हम कहाँ मारे घूमे जाए। पहले हम चाहते हैं सरकार से हमारे पैसा दें उनको। नमस्कार, मैं सुनी त्यागी और आप देख रहे हैं WST न्यूज। क्या किसी का आशियाना तोड़ने से पहले उसके सर पर नई छत का इंतजाम होना चाहिए? क्या मुआवजा दिए बिना बुलडोजर चलाना न्याय है? और क्या विकास की रफ्तार लोगों के अधिकारों से बड़ी हो सकती है? उन्नाव के सहजनी क्षेत्र के फतेहपुर गांव में आज यही सवाल गूंज रहे हैं, जहां प्रस्तावित रिंग रोड परियोजना के लिए प्रशासन ने उन मकानों पर कार्रवाई शुरू कर दी है जो निर्माण कार्य में बाधा बताए जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही बुलडोजर आगे बढ़ा, लोगों का गुस्सा भी सड़कों पर उतर आया। फतेहपुर गांव में शनिवार सुबह प्रशासनिक अमला और भारी पुलिस बल पहुंचा। रिंग रोड निर्माण के लिए चिन्हित मकानों को हटाने की कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन कई परिवारों का आरोप है कि उन्हें मकान खाली करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया और सबसे बड़ी बात, अब तक उनके खातों में मुआवजे की राशि भी नहीं पहुंची। दिक्कत ये आ रही है कि हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को पहले पैसा दे दिया जाए तब मकान तोड़ा जाए। बिना पैसे के हम कहाँ मकान लेके घूमने पर परेशानी होगी हमको। अब बिना उसके मकान पैसा देकर मकान दे रहे तो हम कहाँ मारे घूमे जाए। पहले हम चाहते हैं सरकार से हमारे पैसा दें उनको। कब से निवास कर रही थी आप लोग यहाँ 6 साल से? कोई नोटिस दी गई थी आप लोग? नहीं दिया गया। 3 दिन में कहा, बुधवार की बोली कि 3 दिन में आपको समय दे रहे हैं, आप दिन में मकान खाली कर दीजिए। तो अभी तक आप लोगों के खाते में पेमेंट नहीं आया? ना, कुछ नहीं आया। मकान पहले पैसा हम लोगों ने कहा था, आई थी यहाँ पे स्कीम आई थी, उनसे कहा जाता हमको पैसा दीजिए, तो बोली मैं आपको पैसा दूंगी, खाते में आपको पैसा आ जाएगा। आज तक शनिवार तक आपके खाते में पैसा आ जाएगा। तो अभी 1 भी रुपया आपके खाते कुछ नहीं आया। ऐसे कितने लोग हैं आसपास? बहुत से लोग हैं यहाँ पे, हम लोग 40 लोगों का बताया गया। अच्छा, एक तरफ सरकार की महत्वाकांक्षी रिंग रोड परियोजना, दूसरी तरफ वो परिवार जिनकी पूरी जिंदगी इन दीवारों के बीच बसी हुई है। सवाल ये है कि विकास की इस कीमत को आखिर कौन और कैसे चुकाएगा? प्रभावित परिवारों का कहना है कि प्रशासनिक अधिकारी कुछ दिन पहले आए थे और 3 दिन के भीतर मकान खाली करने का निर्देश देकर चले गए। लोगों को भरोसा दिया गया कि मकान खाली करने के बाद मुआवजा उनके खातों में पहुंच जाएगा, लेकिन कार्रवाई शुरू होने तक कई लोगों के खातों में कोई रकम नहीं आई। गांव की महिलाओं का कहना है कि बिना पैसे के नया घर ढूंढना और परिवार को कहीं और बसाना आसान नहीं है। उनके साथ छोटे बच्चे और बुजुर्ग हैं। ऐसे में अचानक मिली नोटिस और फिर बुलडोजर की कार्रवाई ने उन्हें ऐसा मजस्सर और डर की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। प्रशासन का कहना है कि रिंग रोड परियोजना क्षेत्र के विकास के लिए जरूरी है, लेकिन जिन लोगों के घर इस परियोजना की जद में आ रहे हैं, उनका सवाल भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आखिर मुआवजा कब मिलेगा और तब तक वे अपने परिवार को लेकर जाएं तो जाए कहां? फतेहपुर गांव की ये तस्वीर सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं है, बल्कि उस बहस की तस्वीर है जो हर बड़ी विकास परियोजना के साथ खड़ी हो जाती है। क्या विकास के लिए लोगों के घर उजाड़ना मजबूरी है? अगर हाँ, तो क्या पहले पुनर्वास और मुआवजा सुनिश्चित नहीं होना चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बिना मुआवजा दिए किसी का आशियाना तोड़ देना ना प्रशासनिक प्रक्रिया है या फिर संवेदनहीनता? हाल के लिए इतना ही। देखते रहिए मेरे साथ NWST। कल फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।